हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसका आज हम पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो जनरली एग्जाम में पूछता है वो सारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। लाइन टू लाइन आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और परीक्षा में बेहतर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, है ना। ये पहला चैप्टर है क्लास 10 के बच्चों का। इसका पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो जो है ना वो क्या चीज का उम्मीद लगाया हुआ था, है ना। लेंचो क्या चीज का उम्मीद लगाया हुआ था। तो लेंचो जो है ना वो उम्मीद लगाया था एक अच्छे बारिश की, है ना। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। किस लिए? टू नॉरिश हिज क्रॉप्स, उसके अनाज का पोषण के लिए, है ना। टू नॉरिश हिज क्रॉप्स, क्योंकि उसके क्रॉप्स को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्यों? एज हिज इंटायर लाइवलीहुड, क्योंकि उसका पूरा आजीविका जो है ना, पूरा आजीविका जो है वो किस पर डिपेंड था? ऑन द सक्सेसफुल हार्वेस्ट ऑफ हिज कॉर्न, उसके मक्के की अच्छे फसल पर, है ना। उसके मक्के की जो फसल है उसके अच्छे फसल पर उसका पूरा जीविका डिपेंडेंट था, है ना। इसीलिए वो अच्छे बारिश की उम्मीद कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। कहता है लेंचो जो है ना वो ऐसा क्यों कहता है कि ये जो बारिश हो रही है, ये जो ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स, वे सब न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि उसके इंपॉर्टेंस को बता रहा है ना, बारिश के इंपॉर्टेंस को बता रहा है। लेंचो कोल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, है ना, न्यू कॉइन्स बोल रहा है। बिकॉज दे वर गोइंग टू हेल्प हिज क्रॉप्स, क्योंकि वे बारिश जो है ना वो उसकी फसल को मदद कर रहे थे, है ना, मदद करने वाले थे। क्या चीज में? उगने में, अच्छा होने में, फलने में, पकने में। विच इन टर्न वुड ब्रिंग हिम मनी, जिसके एवज में, फसल के एवज में, जब अच्छा फसल होगा तो उसके एवज में वो क्या कमाएगा? पैसे कमाएगा और अच्छा फूड भी होगा, है ना, अच्छा भोजन भी होगा फॉर हिज फैमिली। क्योंकि अच्छा फसल होगा तो वो पूरे फैमिली को एक साल खिलाएगा भी और पैसे भी कमाएगा, है ना। इसलिए उसकी कंपेयर जो है ना रेन ड्रॉप्स का कंपेयर पैसे से करता है, न्यू कॉइन से करता है, क्योंकि वो उसी के इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या कहता है? व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स। कहता है लेंचो का फीलिंग्स क्या था? व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओला वृष्टि जो है ना, हेल मीन्स ओला वृष्टि। कहता है जब ओला गिरा, है ना, जब स्टॉप्ड हो गया, गिरने के बाद जब स्टॉप्ड हो गया तो लेंचोस की फीलिंग्स क्या थी, है ना। कहता है लेंचो वॉज फिल्ड विद सोरो एंड होपलेसनेस। कहता है वो बहुत दुखी हुआ, है ना, बहुत निराश हो गया, निराशापन और दुख से वो पूरी तरह से भर गया। ही बिलीव्ड, क्योंकि वो ये मान रहा था दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, क्योंकि वो ये मान रहा था कि इस बार वो लोग भूखे मर जाएंगे, है ना। क्योंकि एज द हेल हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, क्योंकि ओला वृष्टि जो है वो उसके पूरे फसल को बर्बाद कर दिया था। इसीलिए उसका ये मानना था, वो ये मान के चल रहा था कि इस बार वो भूखे मर जाएंगे, है ना, पूरा फैमिली उसका भूखा मर जाएगा। बहुत उसकी फीलिंग्स जो थी वो बहुत ही सैड वाली फीलिंग्स थी, है ना, बहुत बुरा फील कर रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप। कहता है लेंचो का एक ही उम्मीद क्या था, है ना, एक ही उम्मीद क्या बचा हुआ था? ओनली होप क्या था? तो कहता है लेंचोस ओनली होप वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद बचा हुआ था सिर्फ उसका, है ना। एक उम्मीद जो उसके पास था या बचा था वो था हेल्प फ्रॉम गॉड। कहता है आफ्टर द हेल स्टॉर्म, कहता है ओला वृष्टि के बाद, ओला वृष्टि डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स,
जब ओलावृष्टि उसके फसलों को बर्बाद कर दिया, ही हैड फेथ, उसको पूरा विश्वास था कि गॉड वुड सेंड हिम मनी, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसे पैसा भेजेगा, टू सो हिज फील्ड, अपने फील्ड को फिर से बोने के लिए, अगले साल, अगेन है ना, पुनः अगले साल बोने के लिए, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और उसके फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए मदद करेगा, मीन्स कुछ पैसे भेजेगा ताकि वो एक साल अपने फैमिली को खिला सके, है ना, भरण पोषण कर सके अगले क्रॉप्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, Why did लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो जो है ना वो भगवान को पत्र क्यों लिखता है, क्यों लिखा? ये पास्ट में है, कभी कभी मैं प्रेजेंट में भी बोल देता हूँ, उस पर वो कोई बड़ी चीज नहीं है, पास्ट प्रेजेंट। Why did लेंचो राइट? लेकिन ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन पास्ट में हो, डिड में हो, तो आप आंसर डिड में ही लिखेंगे, है ना। मैं समझाने के लिए प्रेजेंट पास्ट यूज करता हूँ। जब क्वेश्चन प्रेजेंट में हो तो आंसर प्रेजेंट में, पास्ट हो तो पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? गॉड के पास लेंचो पत्र क्यों लिखता है? कहता है लेंचो रोट अ लेटर, भगवान के पास एक पत्र लिखा, है ना, राइट अ लेटर टू गॉड, बिकॉज, इसलिए क्योंकि ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड, क्योंकि वो उसको पूर्ण विश्वास था कि भगवान जरूरत के समय उसकी मदद जरूर करेगा, है ना। गॉड कुड हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय भगवान उसकी मदद करेगा। ही आस्क्ड फॉर 100 पैसोस, वो 100 पैसोस मांगता है, किस लिए? टू रिकवर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय द हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि के कारण जो परेशानी हुई है ना, जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए, है ना, टू रिकवर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय द हेलस्टॉर्म। कहता है ओलावृष्टि से जो फसलें खराब हुई है, जो उसको लॉस हुआ है ना, जो दिक्कत हुई है, उसको रिकवर करने के लिए, है ना, वो 100 पैसोस की मांग करता है भगवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द पोस्टमास्टर रिएक्ट टू लेंचोस लेटर? लेंचो का जो लेटर रहता है ना, उस पर पोस्टमास्टर की प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसे वो रिएक्ट करता है? हाउ डिड द पोस्टमास्टर रिएक्ट टू लेंचोस लेटर? लेंचो के लेटर का रिएक्शन क्या करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है? द पोस्टमास्टर वॉज एम्यूज्ड एट फर्स्ट, पहले तो वो बड़ा हंसी आती है उसको कि भाई भगवान को पत्र कौन लिखता है, बट देन, लेकिन उसके बाद, ही वॉज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, लेकिन उसके बाद लेंचो का भगवान पर इतनी ज्यादा आस्था देखकर वो पूरी तरह से हिल जाता है, मीन्स दिल भर जाता है उसको, उसके अंदर एक अजीब प्रकार की फीलिंग आ जाती है कि भाई कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो भगवान पर इतना विश्वास कर सकता है। फिर वो निर्णय लेता है, ही डिसाइडेड टू हेल्प एंड कलेक्ट मनी, है ना, और फिर वो डिसाइड करता है कि भाई उस व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए, और इसलिए क्या करता है वो कलेक्टेड मनी टू सेंड, उसे पैसा भेजने के लिए वो पैसा कलेक्ट करता है, एज एन एक्ट ऑफ गुडविल, है ना, एक सद्भावना के कार्य हेतु, है ना, एक अच्छे कार्य हेतु वो पैसा जमा करके लेंचो को भेजने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये जो विश्वास इसका है भगवान के प्रति, वो विश्वास न टूटे, है ना, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति रेयरेस्ट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, पोस्ट मास्टर से लेकर के पोस्टमैन, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उसके बारे में लेंचो क्या सोचता है? वे सारे एम्प्लॉइज जिन्होंने पैसा कलेक्ट करके लेंचो को भेजा था, उसके बारे में लेंचो क्या सोचता था? तो कहता है लेंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर डिसऑनेस्ट। लेंचोस क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि भाई पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो सब क्या है, बेईमान हैं, है ना। व्हेन ही रिसीव्ड, जब वो सिर्फ 70 पैसोस रिसीव किया, है ना, व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस, he believed that they had stolen the rest of the money sent by God,
तो वो ये माना, वो उसको ये लगा कि ये लोगों ने बचा हुआ जो 30 पैसोज है वो इन्हीं लोगों ने चुरा लिया जो भगवान के द्वारा भेजा गया था, है ना। वो मानता है कि भगवान के द्वारा भेजा हुआ 100 पैसोज जो है उसमें से 30 पैसोज जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज लोगों ने ही रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, Why does the postmaster send money to लेंचो? पोस्टमास्टर जो है ना वो लेंचो को पैसा भेजने का निर्णय क्यों लेता है ना। तो कहता है द पोस्टमास्टर वॉज टच्ड बाय द लेंचोज डीप फेथ, है ना। लेंचो के भगवान पर जो गहरी आस्था थी, भगवान लेंचोस के जो गहरा विश्वास था भगवान पर, उससे पोस्टमास्टर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, है ना। वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, मतलब उसके अंदर एक अजीब प्रकार की फीलिंग आई, है ना। एंड वांटेड टू प्रिजर्व इट, और वह इसे जीवित रखना चाहता था। वांटेड टू प्रिजर्व इट, और चाहता था कि भगवान पर जो इनकी आस्था है वो आस्था नहीं टूटे, है ना। सो इसीलिए ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, इसीलिए वह अपने सहकर्मियों से, अपने साथियों से पैसा कलेक्ट किया। एंड सेंट इट, भेज दिया, एज इफ इट हैड कम फ्रॉम गॉड, और पैसा ऐसे भेजा जैसे मानो कि ये पैसा भगवान के तरफ से ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम अ लेटर टू गॉड। कहता है अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है इससे आप क्या सीखते हो, है ना। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम, क्या सीखते हो इससे भाई। द स्टोरी टीचेज अस, द कहानी हमें सिखाता है किस बारे में, अबाउट फेथ, विश्वास के बारे में, है ना। दया के बारे में जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज लोगों ने दिखाया, और एक विडंबना भी इसमें दिखाता है ना, एक व्यंग भी है इसमें, है ना। एंड आयरनी, और एक विडंबना भी है इसमें। इट शोज, ये दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक मजबूत विश्वास जो है ना, कैन इंस्पायर अदर्स, वो दूसरे को इंस्पायर कर सकता है, प्रेरित कर सकता है दूसरों को। कैसे एक स्ट्रॉन्ग फेथ जो है वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। बट ऑल्सो, लेकिन ये भी दिखाता है, बट ऑल्सो हाउ ब्लाइंड फेथ में लीड टू, एक अंधविश्वास क्या कर सकता है आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी भर सकता है आपके अंदर। लेकिन जो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, वो आपके अंदर क्या कर सकता है, गलत फहमी भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस क्रॉप्स, लेंचो का जो फसल था उसका क्या हुआ, आफ्टर द हेल स्टॉर्म्स, ओलावृष्टि के बाद, ओलावृष्टि के बाद लेंचोस के फसल का क्या हुआ, है ना। तो कहता है लेंचोस क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेंचो का जो फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था बाय द हेल स्टॉर्म, है ना, ओलावृष्टि के कारण। नॉट अ सिंगल लीफ वॉज लेफ्ट, एक पत्ता भी प्लांट्स पर बचा नहीं था। जो मक्का का पौधा था उसमें एक भी पत्ता तक बचा हुआ नहीं था, वो पूरी तरह से तोड़ दिया था, है ना। एंड देयर वॉज नो होप ऑफ हार्वेस्ट, और थोड़ी सी भी फसल होने की उम्मीद बची नहीं थी, क्योंकि ओलावृष्टि ने पूरी तरह से उसके फसल को बर्बाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है व्हाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द लेटर, पत्र देख करके लेंचो जो है वो आश्चर्य क्यों नहीं हुआ कि भाई मैंने ऐसे ही मांगा पैसा और 100 रुपये मिल गए, या फिर 70 पैसे, 100 पैसोस मिल गया, या फिर 70 पैसोस मिल गया, इससे वो आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे भगवान पे पूरा विश्वास था, है ना। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, पूरा विश्वास था। ही वॉज नॉट सरप्राइज, उसे आश्चर्य नहीं हुआ टू रिसीव द लेटर, आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ही ट्रूली बिलीव्ड दैट, क्योंकि वो पूरी तरह से ये विश्वास कर रहा था कि गॉड वुड रिस्पॉन्ड टू हिज रिक्वेस्ट, उसका जो रिक्वेस्ट है, अनुरोध है भगवान के लिए, या भगवान से जो अनुरोध है उसका जवाब उसे जरूर मिलेगा, पैसा उसे जरूर मिलेगा। इसीलिए उसे आश्चर्य
नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड लेंचो राइट इन द सेकेंड लेटर। कहता है सेकेंड लेटर में लेंचो ने क्या लिखा। तो कहता है इन द सेकेंड लेटर लेंचो आस्क्ड गॉड, गॉड से क्या पूछा, क्या मांगा, टू सेंड द रिमेनिंग मनी, है ना, बचे हुए जो 30 पैसोज है वो भेज दीजिएगा, है ना, सेंड द रिमेनिंग मनी बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, एज ही बिलीव्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जो आपने 100 पैसोज भेजे हुए थे उसमें से 30 पैसोज जो है वो वही लोगों ने चुरा लिया, पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने ही रख लिया, इसीलिए इस बार बचा हुआ जो 30 पैसोज है वो आप पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट द फर्स्ट आफ्टर रीडिंग द लेटर। कहता है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट फर्स्ट, शुरुआत में पोस्ट मास्टर क्यों हंसा आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेटर पढ़ने के बाद शुरुआत में पोस्ट मास्टर जो है वो क्यों हंसा, ही लाफ्ड, वो इसलिए हंसा बिकॉज इट वॉज अनयूजुअल, क्योंकि ये जो थी ना वो एक असाधारण बात थी, एंड फनी और मजाकिया भी बात थी, टू रिसीव अ लेटर एड्रेस टू गॉड, इस तरह का पत्र पाना कि भाई ये पत्र का एड्रेस जो है वो गॉड के नाम से है, गॉड को के पास देना है, ऐसा पत्र पाकर, ये ऐसा पत्र असामान्य था और मजाकिया भी था, लेकिन बट लेटर ही वॉज टच्ड बाय लेंचोस डीप फेथ इन गॉड, लेकिन फिर वो उसके अंदर एक परिवर्तन आया, ये विश्वास उसके अंदर आने लगा, है ना, उसे आश्चर्य होने लगा लेंचोस का भगवान के प्रति विश्वास देखकर कि कैसा इंसान है जो भगवान के नाम पत्र लिखा है, ये अनुमान लगाइए कि उसमें कितना ज्यादा विश्वास होगा, कितना ज्यादा फेथ होगा भगवान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव एंड हाउ डिड ही रिएक्ट। कहता है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो जो है ना वो कितना पैसा रिसीव किया, एंड वो जो पैसा रिसीव किया उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, हाउ डिड ही रिएक्ट, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया। कहता लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस आउट ऑफ द 100, 100 पैसोस जो उन्होंने मांग किया था उसमें सिर्फ वो 70 पैसोस ही रिसीव किया, है ना, ही हैड आस्क्ड फॉर, इन्होंने मांगा था 100 पैसोस। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो गया, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो गया, एंड थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन द रिमेनिंग 30 पैसोस, और वह उसे लगा या फिर वह सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो बचे हुए 30 पैसोस जो है वो चुरा लिए, वो रख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हु, कौन, व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। कहता है लेंचो का विश्वास किस पर था, व्हाट डिड ही डू, और उन्होंने क्या किया। लेंचो का विश्वास किस पर था भाई, तो लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और इसीलिए उन्होंने 100 पैसोस मांगते हुए भगवान के पास एक पत्र लिखा, है ना, हेल्प हिम सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप्स, ताकि अगले फसल तक वह अपने फैमिली को चला सके, अपने फैमिली को जिंदा रख सके जब तक अगला फसल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो घर था वो कहाँ था, वाई डिड ही सीट सीइंग द स्काई, वह आसमान को देख, वो बैठ करके आसमान को क्यों देख रहा था, है ना, वाई डिड ही सीट सीइंग द स्काई, है ना, वो आसमान की ओर क्यों देख रहा था बैठ के। तो कहता है लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड इन अ वैली, उनका जो घर था ना वो एक घाटी में था, इट वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली, और पूरी घाटी में उसका इकलौता घर था। इट वॉज ऑन द क्रेस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाले हिस्से में था, एक छोटी सी पहाड़ी
के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था, जहां से वो देख सकता था नदियों को एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम हियर, जहां से वो अपने पके हुए मक्के के फसल और नदी को या नदियों को देख सकता था। इतने हाइट में था। लेंचो सेट द होल डे, वो पूरा दिन बैठा रहा लुकिंग एट द स्काई, आसमान देखते हुए, फॉर रेन्स, बारिश के लिए, है ना, बारिश के लिए वो आसमान देखे हुए दिन भर बैठा हुआ था। इट वॉज बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड द रेन टू राइपेन, क्योंकि उसके फसल को पकने के लिए बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी, है ना। इट वॉज बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड द रेन टू राइपेन, उसके फसल को पकने के लिए बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट, वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें दे दिया हुआ है। आप खुद भी पढ़िए, खुद भी वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई वाली वीडियो है। आपके फ्रेंड्स भी आपसे खुश होंगे कि भाई अच्छा वीडियो मेरे को शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो है ना, इसमें क्या विडंबना है ना, इसमें क्या विडंबना है स्टोरी में? तो विडंबना यही है भाई कि जिस व्यक्ति ने लेंचो की मदद की, जिन लोगों ने मदद की, उसी पर इसे शक हो गया कि पैसा चोरी कर लिया। तो कहता है द आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट लेंचो, कहता है विडंबना ये है, इस सच्चाई में है कि लेंचो जो एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा विश्वास है, आस्था है, वही व्यक्ति शक करता है किस पर? वे सारे लोगों पे जो वास्तविक में उसे मदद किया, उसे ही ये थीप्स बोलता है, चोर बोलता है। यद्यपि इवन दो दे वर द वंस हु एक्टेड एज गॉड्स हैंड्स, यद्यपि ये वो लोग हैं जो भगवान के हैंड्स के रूप में काम किए हैं। जो पैसा इन्होंने भगवान से मांगा, वो पैसा ये लोग ही दिए हुए हैं लेंचो को, और लेंचो ही इस पर शक करता है कि ये लोग चोर हैं। यही विडंबना है इसमें। तो इसमें इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रयास किया है कि जितना बेहतर तरीके से, जितना अच्छे तरीके से हो सके मैंने आपको दिया, समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।